यस जी। तहसील प्रशासन जब भ्रष्ट हो जाता है तो उसका अंकुश केवल मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री इस समय मतलब जो है अंकुश नहीं लगा पा रहे, जबकि इतना बढ़िया और ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री है। इस प्रांत को पहला मुख्यमंत्री मिला है जो वास्तव में ईमानदार है और उसे किसी प्रकार की चाह भी नहीं। लेकिन जो लोकल प्रशासन है वो इस समय तहसील स्तर का और जिले स्तर का, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो तहसील प्रशासन है, चाहे वो नगर पालिका प्रशासन है, चाहे निगम प्रशासन है, वो डर नहीं रहा, दब नहीं रहा, हर तरह से अपने पैसे कमाने पे लग रहा। हाँ, जनता उनको में ये संदेश मुख्यमंत्री जी का गलत जा रहा। हाँ कि ऊपर से आदेश है कि हाँ जी। खूब कमाओ, खूब कमाओ। हाँ जी, नहीं तो ईमानदार आदमी तो वो होता है। देखिए, नगर निगम में एक महेंद्र सिंह तंवर रह के गए, उन्होंने कम से कम हजारों बीघे जमीन सरकार की निकाल के सरकार को दे के गए। ईमानदारी वो होती है। जी पूंजीपतियों से झुके नहीं, पूंजीपतियों से डरे नहीं, क्योंकि अगला रिश्वत नहीं लेता, हाँ, ईमानदार व्यक्ति थे। ईमानदार व्यक्ति था। जी जो इस समय एसडीएम गुप्ता बैठी हैं वो भी ईमानदार हैं, लेकिन जब सारा तंत्र जो है वो भ्रष्ट हो तो अकेला भी भ्रष्ट क्या है, तो वो करेगा? अकेली क्या करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी नहीं है, ट्रेनिंग में है। तो स्थिति ये है। और मैं आपको एक और मिसाल देके बताना चाहता हूँ। ईमानदार जो होता है वो तो अपनी बात को हर तरीके से कामयाब कर लेता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मथुरा टोल टैक्स पे जी देखिए, एक मतलब जो है ना, एसडीएम साहब खुद आए और उन्होंने मतलब जो है वहाँ संज्ञान लिया, और वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा था, रसीदें गलत काटी जा रही थी, तो सारी की सारी व्यवस्था देखी तो सब चीज़ को सस्पेंड कर दिया। तो ईमानदार लोग आज भी हैं, ऐसा नहीं है कोई तंत्र पूरा बेईमान हो गया। इस तहसील में भी ईमानदार लोग बैठे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ ज़्यादा तादाद जो हो गई है वो बेईमानों की हो गई है। जी इस वजह से यहाँ मोदी समूह गलत काम कर रहा है, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है, सरकारी ज़मीनों को बेच रहा है, कोठियों को बेच रहा है, मजदूरों को मुकदमे कर रहा है। तो हाँ अब जी। मजदूरों को भी संज्ञान लेना चाहिए। जी मजदूरों को घरों से निकल करके जन अधिकार मोर्चे के साथ आना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। इस समय मोदी को पटकनी देनी चाहिए, नहीं तो मतलब यहाँ कुछ भी नहीं होगा और इन लोगों पे सब पे मुकदमे लग जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आज आपने हमसे एक क्वेश्चन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे चैनल के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तेजपाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और 26 कॉलोनी का जो मुद्दा है, कम से कम कई वर्ष पुराना, दशकों पुराना ये मुद्दा है, और जानना चाहेंगे अभी लेटेस्ट क्या वो है। आज जो है आपने मीटिंग करी, कम से कम 150-200 लोग आए यहाँ पर, उसका निष्कर्ष क्या निकला? क्या मतलब किस लिए मीटिंग थी, क्या था, और क्या आप थोड़ा सा बताएं। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूँगा कि आपने हमें समय दिया और हमारी मीटिंग में आके आपने हमारी मीटिंग की शोभा बढ़ाई। और आज 26 कॉलोनियों का जो व्यवस्था चल रही है वो इस प्रकार है कि मैनेजमेंट अपनी तरफ से साक्ष्य इकट्ठे कर रही है और हम अपनी तरफ से साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं। अभी साक्ष्यों पे मामला रुका हुआ है, क्योंकि एसडीएम महोदय ने जो एक लेटर लिखा था नगर पालिका के लिए, नगर पालिका ने अभी उसका जवाब नहीं दिया। उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैडम ने बहुत अच्छा लेटर लिखा। उस लेटर के प्रभाव से मोदियों की संपत्ति अब नहीं है, ये वास्तव में सरकारी संपत्ति है और इसको सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नगर पालिका और मतलब जो है हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब मान चुकी है। इसी श्रृंखला में यहाँ बैनामों पर भी रोक लग गई है और इस समय
तहसील के जो कर्मचारी हैं वो मोदी के प्रभाव में है। इस वजह से थोड़ा सा काम हमारा स्लो चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, तेजी से नहीं चल रहा, क्योंकि तहसीलदार और कानूनगो और पटवारी ये तीनों महाभ्रष्ट हैं। सरकार का बिल्कुल भी डर नहीं है इनके मन में, और ये मोदी से बहुत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। माफ कीजिएगा आपकी बात काटने के लिए, आपके शब्दों के अनुसार पूरी तहसील प्रशासन कहीं ना कहीं मोदी जो पूंजीपति हैं उनसे बिका हुआ है। हाँ जी, अगर स्पष्ट तौर पे कहें तो बिल्कुल। आप इससे सहमत हैं? अभी कुछ समय पहले तहसील में कम से कम 1 महीना धरना चला वकीलों का। जी, वकील एक पढ़ी लिखी कौम है, वो किसी गलत तथ्य में नहीं लड़ सकती। बिल्कुल एजुकेटेड। देखिए, उन्होंने तथ्य लेकर ही लड़ाई लड़ी जी, और तहसील को नंगा किया। लेकिन इस समय शहर में, प्रांत में भाजपा की सरकार है। भाजपा जो है वो मजदूर, मजलूम, किसान, बेरोजगार की बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। इस समय अगर हित कर सकती है तो चुनाव आगे वोट की चोट से इनको सबक सिखाएं। जब इन्हें डर लगेगा तो जब ही ये शासन प्रशासन काम करेगा, नहीं तो इसी तरीके से सारी व्यवस्था उलझी रहेगी। और आने वाले दिनों में यहाँ तक होगा कि लोगों के जो शोषित और गरीब होंगे ना, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि अब देखिए, मोदी ने अभी झूठी एक यूनिवर्सिटी का वो ले लिया, प्रशासन शासन से एक यूनिवर्सिटी तैयार कर दी। और यूनिवर्सिटी कैसे तैयार करी? कुछ हिस्सा मोदी कपड़ा मिल का, कुछ हिस्सा आंखों वाले अस्पताल का, और कुछ हिस्सा कहीं 22 बीघे जमीन हापुड़ रोड पर है, कुछ हिस्सा वो तीनों को मिला करके और वहाँ उसे गुमराह करके यूनिवर्सिटी ला रहा है। सरकार को गुमराह करके, सरकार को गुमराह करके। जी। अब कल को अगर किसी भी एक अगर मामूली से आदमी ने विरोध कर दिया, जी, कल को यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी, बच्चों के भविष्य खराब होंगे। ना हमारे बच्चे सोच रहे, ना हमारे बच्चों के अभिभावक सोच रहे इस बात को, ना शहर की जनता सोच रही, ना शासन प्रशासन सोच रहा। तो इस पर तो विचार करने की जरूरत है और बहुत तरीके से एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस शहर में बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है और लास्ट में कोर्टों का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बिना कोर्ट के हमें ऐसा आभास हो रहा है कि ये शासन प्रशासन और जो लोकल बॉडी है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। यानी लोकल जितने भी अधिकारी हैं हर विभाग के, वो सभी जो है कॉर्पोरेट घरानों के गुलाम हैं। अच्छा, एक आपसे एक छोटा सा आखिरी में अंत में एक सवाल, एक कि योगी जी को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इस मसले में कि योगी जी को क्या करना चाहिए? योगी जी ने नाम पे कुछ संदेश। इस समय सरकारी कर्मचारी, सरकारी मशीनरी जो है वो बीजेपी को फेल करना चाहती है, पास करना नहीं चाहती। जी, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, एक मुख्यमंत्री वो था चौधरी चरण सिंह, तहसील को एक दिन में ठीक कर दिया। जी, तहसीलों का भौचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया था। पटवारी और तहसीलदार मतलब जो कांपते थे। एक मुख्यमंत्री वो था। एक मुख्यमंत्री वो है कि इसके राज में जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो योगी जी को आपका संदेश माने कि योगी जी से तो जितनी भी तहसीलें हैं उनका पूरा स्टाफ तुरंत तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया जाए सभी लोगों का। ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, संज्ञान से काम चलेगा। वो खुद आके बैठें और तहसील में लोगों से मिलें। जी, तहसीलों की व्यवस्था ठीक जब भी हो सकती है जब मतलब जो मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान लें। जी, हाँ, मुख्यमंत्री जी को हाँ जी। संज्ञान लेना चाहिए। उनको अपना कुर्ता धोती छोड़ करके पैंट कमीज पहने और बाल लगवाएं और औचक निरीक्षण हाँ जी, करें, औचक चुपचाप निरीक्षण बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह। हाँ जी। जी, अच्छा, एक हमारे जानकारी में आया था कि यहाँ कपड़ा मिल के अंदर पटवारी वगैरह इनका कुछ कंप्यूटर का वो चल रहा है। पूरी उसमें कुछ- तहसील बना रखी है
मोदी ग्रुप ने उनको बाकायदा कंप्यूटर रूम दे रखा है, वो खसा खतौनी वहीं पे उनके हाँ जी, प्रॉपर्टी के अंदर बैठ के उनको साठगांठ कर रहे हैं। तहसीलदार और एसीपी वहीं बैठता है। ये समझिए आधी तहसील उस कपड़ा मिल के कंपाउंड में है। कपड़ा मिल यहाँ- जो कि विवादित है उसकी उसी यहाँ- कंपाउंड के अंदर वो बैठते हैं। यहाँ गरीब आदमी अपनी फर्ज लेने के लिए, यहाँ गरीब आदमी अपने मतलब जो कोई एनओसी लेने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तहसीलदार के साइन के लिए धक्के खा रहा है। और पूरी तहसील मोदी कंपाउंड में काम कर रही है और वो केवल मोदी का काम कर रही है, आम आदमी का काम नहीं कर रही। नहीं, मोदी कंपाउंड में बैठने का